बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आइए से शुरू करते हैं कैफ 7 कंपनी लॉ विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंपनी। ओरिएंटेशन में हमने डिस्कस किया होगा, आई होप आपने इंट्रोडक्शन और ओरिएंटेशन ऑफ द कंपनी लॉ देखा होगा। उसके अंदर हमने डिस्कस किया कि एक ब्रीफ ओवरव्यू लिया कि व्हाट कंपनी इज़, कंपनी लॉ किस तरीके से चलता है, क्यों क्या क्या इसके अंदर डिफरेंसेस हैं विद द बिजनेस लॉ जो आप पीछे एक ग्रिड के अंदर पढ़ के आए हैं। उसके अलावा फिर हमने डिस्कस किया कि व्हाट एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स कि क्या वो हमसे एक्सपेक्ट करता है इन द एग्जामिनेशन हॉल। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि ग्रेड क्या है, वेटेज क्या है चैप्टर्स की, और किस किस तरीके से एक ब्रीफली हमने समझा कि कहाँ से बिज़नेस और कंपनी शुरू होती है और किस तरीके से ख़त्म होती है। हम भी इसी तरीके से इस कोर्स को लेके चलेंगे, फ्रॉम द वेरी स्क्रैच हम सोचेंगे या पढ़ेंगे कि किस तरह कंपनी ने फॉर्म होना है, कंपनी ने अपने ऑपरेशंस किस तरीके से चलाना है, एंड देन इवेंचुअली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर कंपनी चाहती है कि उसने वाइंड अप होना है, उसका दिवालिया निकल जाना है या उसने बंद हो जाना है, तो वो किस प्रोसेस से गुजर के अपने आप को बंद करेगी। हम फ्रॉम द वेरी स्टार्ट शुरू करेंगे, जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि बिज़नेस किस किस तरीके से हो सकता है। अगर बिज़नेस, अब ज़रूरी नहीं है कि एक बंदे को बिज़नेस करने के लिए कंपनी ही फॉर्म करनी पड़े, तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि बिज़नेस की क्या टाइप्स हो सकते हैं, बिज़नेस करने की क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं। देन हम डिस्कस करेंगे कि उन बिज़नेस करने की टाइप्स के अंदर कंपनी किस तरीके से वजूद में आई। अच्छा तो सर, अगर फॉर एग्जांपल आपने बिज़नेस करना है, तो बिज़नेस करने के 3 तरीके हैं दुनिया के अंदर, और पूरी दुनिया के अंदर 3 तरीके हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर 3 तरीके। लॉ ज़रूर पाकिस्तान का हम पढ़ रहे हैं, लेकिन बिज़नेस करने के दुनिया के अंदर 3 तरीके हैं। तो नंबर 1 इज़ सोल ट्रेडिंग, नंबर 2 इज़ पार्टनरशिप, एंड द नंबर 3 इज़ कंपनी। अच्छा, व्हाट सोल ट्रेडिंग इज़? सोल ट्रेडिंग ये होती है कि एक स्पेसिफिक दिन आप सुबह उठे 10 बजे और आपने ये सोचा कि कब तक इस बेरोज़गारी में दिन गुजारूंगा। रमज़ान का महीना चल रहा है और जो सबसे टॉप आइटम आजकल चल रही है वो है खजूर और रूह अफ़ज़ा। आप सुबह 10 बजे उठे, आपने बोला मैं भी बिज़नेस करूंगा। आप गए, आपकी जेब में 5,000 रुपये थे। आप गए 10 बजे, आप उठे, आप 10:30 बजे तैयार हो गए, एक मार्केट, खजूरों की मार्केट चले गए। आपने 5,000 की कुछ किलो खजूरें लीं। कुछ किलो खजूरें लेके आप घर आए, आपने बोला आज मैं इसको बेचूंगा। आपने 5,000 की खजूरें ली, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल समझते हैं कि आपने 20 किलो खजूरें ले ली 5,000 रुपये की, और आपने शाम को 4 बजे इफ्तारी से कुछ देर पहले उसका स्टॉल लगाया अपने घर के बाहर, और वो आपने बेचना शुरू कर दी। एंड देन इवेंचुअली जब मगरिब का वक्त था, 6 साढ़े 6 बज रहे थे, तो आपने वो 5,000 की जो 20 किलो खजूरें ली थी वो आपने इवेंचुअली बेचनी 7,000 रुपये की। तो ये जो 7,000 की आपने खजूरें सेल करी, और जो 5,000 की आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले ख़रीदी थी, तो जो 2,000 रुपये कमाए, ये आपका प्रॉफिट हो गया। इसके लिए आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सुबह 10 बजे आपने सोचा, और 10 बजे सोचने के बाद आप मार्केट चले गए बगैर किसी को बताए हुए, इवन दो कि घर पे भी आपने किसी को नहीं बताया कि आप एक बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं, और आपने ये बिज़नेस शुरू किया, और एक दिन में आपने 2,000 रुपये कमा भी लिया, और ये बात किसी को पता नहीं चली। ना कोई कंप्लायंस, ना कोई गवर्नेंस, बस आपके पास कैश होना चाहिए, आपने शुरू किया बिज़नेस, और इवेंचुअली इसको आप, इस पे आपने प्रॉफिट कमा लिया। ये डे टू डे 2-2 हज़ार रुपये कमाए आपने, 30 दिन आपने 2-2 हज़ार रुपये कमाए, और इवेंचुअली आपने 60,000 रुपये प्रॉफिट कमा लिया। 60,000 रुपये प्रॉफिट कमा लिया, रमज़ान ख़त्म हुआ, रमज़ान के बाद कुछ और शुरू हुआ, कोई और महीना शुरू हुआ। उस महीने के अंदर जो टॉप आइटम चीज़ बिक्री थी वो आपने बेचना शुरू कर दी, चिकन बेचना शुरू कर दी। ऐसे करते 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 आपने अपना रोज़गार बना लिया। ना किसी को ये बात पता है, शायद घर वालों को पता हो, लेकिन उसके अलावा किसी को नहीं पता कि आप क्या बिज़नेस करते हैं, कैसे बिज़नेस करते हैं, कहाँ से चीज़ खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, किसको बेचते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई कंप्लायंस ही नहीं है। ये सोल ट्रेडिंग सिर्फ़ और सिर्फ इंडिविजुअल बंदा अपनी मर्ज़ी से स्टार्ट करता है और अपनी मर्ज़ी से ख़त्म कर देता है जब उसका दिल करे। इसमें इसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, इवन तो घर वालों को बताने की भी कंप्लायंस नहीं है अगर उसका दिल ना करे तो। फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप इन्वेस्टमेंट बड़ी करने जा रहे हो और आपको एक पार्टनर रिक्वायर्ड हो। पार्टनरशिप की भी कोई लीगल कंप्लाइंस नहीं है, क्योंकि लॉ इसको सेपरेटली रिकॉग्नाइज नहीं करता है। मतलब लॉ को आपको पार्टनरशिप की भी कंप्लाइंस कराने की ज़रूरत नहीं है। आपने फॉर एग्जांपल एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करी, फॉर एग्जांपल आप 20 किलो खजूर की जगह 20,000 किलो खजूर लेने जा रहे हैं, और आपने इसको होलसेल में बेचना है, और आपको इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए कि फॉर एग्जांपल आप जो 5,000
आपके पास मौजूद थे, 5,000 से आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते थे, आज आपको 50 लाख चाहिए फॉर द बिग बिज़नेस। अब वो 50 लाख कहाँ से आएंगे? 50 लाख तो है ही नहीं आपके पास, तो आपने ढूंढे 2 पार्टनर्स और जो आपको आपसे आपके साथ इन्वेस्टमेंट शेयर करेंगे, देन प्रॉफिट शेयर करेंगे। 50 लाख में से 20 लाख एक ने दिए, 20 लाख एक ने दिए, 10 लाख एक ने दिए। 50 लाख से इन्होंने बिज़नेस शुरू किया, आप लोगों ने बिज़नेस शुरू किया। बिज़नेस शुरू करके फॉर एग्जांपल रमज़ान के आखिर तक आपने 50 लाख को 70 लाख कर दिया। 70 लाख करके आपने उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एंड देन पार्टनरशिप इस तरीके से चलती रहेगी। उसको भी कोई कंप्लाइंस की एज इन लॉ के साथ कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इन दोनों बिजनेसेस के अंदर अगर फॉर एग्जांपल अगर सोल ट्रेडिंग की बात करूँ या पार्टनरशिप की बात करूँ, इन दोनों के अंदर अगर फॉर एग्जांपल कोई लायबिलिटी इनकर हो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? अगर फॉर एग्जांपल ये जो 5,000 की आपने चीज़ ख़रीदी थी, या आप यहाँ पर जो 5 मिलियन की चीज़ ख़रीद रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल ये आपने ख़रीदी थी क्रेडिट पे, क्रेडिट का नाम मतलब आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्रेडिट मतलब आपने उधार पे 5 मिलियन की चीज़ ली थी। ये 5 मिलियन की चीज़ आपने उधार पे ली, या आपने 5,000 की चीज़ क्रेडिट पे ली, ठीक है। अच्छा, अब जब आपने शाम को बेचना शुरू किया 5 बजे, ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं कि इस खजूर की जो शेल्फ़ लाइफ थी, शेल्फ़ लाइफ वो थी 6 घंटे की, कि 6 घंटे के बाद ये खजूर किसी काम की नहीं है, ये वेस्ट में चली जाएगी। अच्छा, अब आप गए, आपने ना एक खजूर वाले वेंडर को बोला कि भाई 50 लाख की मुझे आप है ना खजूरें दे दें, मैं आपको जैसे ही माल बिकता है 5 बजे माल बेचना शुरू करूँगा, शाम तक इंशाल्लाह 70 लाख का मैं माल बेच के आपको 50 लाख आपको वापस कर दूँगा। अच्छा, तो फिर ये हुआ कि आपने 5 बजे बेचना शुरू करी, बेची और आप पहुँच गए 6:30 बजे और अज़ान मगरिब का वक्त हो गया। अब जब ये 6:30 बजे, अब आपने देखा कि भाई आपने टोटल खजूरें बेची कितनी है, तो पता चला कि आपने जो खजूरें बेची हैं ना, वो आपने 20,000 किलो में से आपने अभी तक सिर्फ 10,000 किलो बेची हैं, और अभी तक जो आपके पास पैसा आया है वो आया है 3.5 मिलियन, ठीक है। अच्छा भाई, अब क्या करें? खजूरें तो ख़राब हो जानी हैं। आपने क्या किया? आपने रोज़ा खोला, अपने पार्टनर्स को बुलाया, मतलब भाई 5 मिलियन की हमने ख़रीदी थी खजूरें, 3.5 मिलियन रिकवर हो गए, ठीक है। ये 1.5 मिलियन अभी हम नुकसान के अंदर हैं, और अभी हमारे पास खजूरें जो मौजूद हैं वो तकरीबन 10,000 केजी मौजूद हैं। आप ये गए, इसको आपने वेस्ट के अंदर बेचा, क्यों? क्योंकि इसकी शेल्फ़ लाइफ ख़त्म हो चुकी थी। ये 10,000 खजूरें जो हैं, आपने इसको वेस्ट में बेचा, इस वेस्ट को में बेचने से आपको 0.5 मिलियन रिकवर हो गए। या चाहिए, मैं थोड़े से न्यूमेरिकल चीज़ें इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को, आप क्योंकि इन चीज़ों से फॉन्ड हैं, और अकाउंटिंग आप लोगों का सब्जेक्ट है, आई होप कि फेवरेट ही सब्जेक्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फेवरेट होता है, इसीलिए वो इस फील्ड में आते हैं। तो मैं न्यूमेरिक्स यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको ईजी हो समझने में। अच्छा, ये वेस्ट आपने जो 10,000 खजूरें थी वो आपने बेच दी 0.5 मिलियन की। अच्छा भाई, 0.5 मिलियन में अब 1.5 मिलियन का जो खर्चा था वो 0.5 मिलियन आपने मज़ीद रिकवर कर लिया। अब आपके पास 1 मिलियन का लॉस बचा हुआ है। 1 मिलियन का लॉस क्या करें? अब आपके पास जो जेब में कैश है वो 4 मिलियन है। क्यों? क्योंकि आपने 3.5 मिलियन की खजूरें बेच दी थी, 0.5 मिलियन का आपने वेस्ट बेचा था, तो आपके पास टोटल अवेलेबल कैश था 4 मिलियन। 7:30 बजते ही आपका जो वेंडर था खजूरों का, वो आ गया आपके पास कि भाई पैसा, वेयर इज़ पैसा, ठीक है। तो खैर फिर हुआ ये कि आप लोगों ने डिस्कस किया, पार्टनर्स ने आपस में, कि भाई लॉस तो हो गया है, अब क्या कर सकते हैं, देने तो पड़ेंगे पैसे। आपने ये किया कि 1 मिलियन का मज़ीद कैश घर से लाए, आप लोग घर से लाए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड कि आप लोग ये कैश घर से लाए, क्योंकि आपका नुकसान हो गया था। आप ये कैश घर से लाए, 4 मिलियन आपके पास ऑलरेडी था, प्लस 1 मिलियन जो है जिसके लिए आप लायबल थे, ये आप लाके 5 मिलियन का आपने वेंडर को पेमेंट कर दी। ये जो 1 मिलियन लाए ना आप घर से कैश, ये जो 1 मिलियन का घर से आप कैश लाए, दिस इज़ व्हाट अनलिमिटेड लायबिलिटी इज़ कॉल्ड, ठीक है। आपकी लायबिलिटी इन द सोल ट्रेडिंग एंड द पार्टनरशिप इज़ अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब ये है कि किसी भी नुकसान की भरपाई जो है, वो जो बंदा बिज़नेस रन कर रहा है वो इसको अपने ऊपर लेगा। इसके 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 लिए आप ये नहीं सोच सकते कि ये नुकसान हो गया तो हो गया, मुझे कैश देने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आपको देने की ज़रूरत है। आपको लॉ रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है, लॉ आपको एक सिंगल बंदा समझता है,
फॉर एग्जांपल सलीम, और सलीम ने वो बिज़नेस के अंदर लॉस किया है, सलीम ने 50 लाख की खजूरें ख़रीदी हैं, तो 50 लाख के पैसे सलीम को देने पड़ेंगे, चाहे उसने उस 50 लाख में 35 लाख का सामान बेचा हो, 40 लाख का बेचा हो, डजेंट मैटर, वेंडर को उसको पूरे 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इसको कहते हैं एक अनलिमिटेड लायबिलिटी, कि आप चाहे जितनी लायबिलिटी इनकर करें, चाहे आप 50 लाख नहीं 50 करोड़ का सामान ले लें, लेकिन इवेंचुअली जो टोपी है ना पैसे देने की, वो आपकी है, आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। अगर आपके पास कैश अवेलेबल नहीं है, आपने बिजनेस से पैसा नहीं कमा सके आप, तो आपको अपने घर से कैश लाना पड़ेगा। अच्छा, अब ये हमारी डिस्कस हो गई कि व्हाट सोल ट्रेडिंग इज़ एंड व्हाट पार्टनरशिप इज़। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट कंपनी इज़। अच्छा सर, तो कंपनी जो है ना, कंपनी वजूद में नहीं आती तो शायद बहुत सारे बिजनेसेस पॉसिबल ही ना होते। अच्छा सर, कंपनी जो होती है ना, कंपनी एक बहुत ही लीगल प्रोसेस से गुजर के इनकॉर्पोरेट होती है। हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द वेरी स्टार्ट कि कंपनी की इनकॉर्पोरेशन कैसे होती है, कंपनी की टाइप्स कैसे होती हैं, कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी को चलाता कौन है, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के वक्त कौन मौजूद होता है, ये चीज़ें हम सब डिस्कस करेंगे। अच्छा, कंपनी के अंदर खजूरें सेम ही होंगी, बिज़नेस सेम ही होगा, लेकिन कंपनी को ये खजूरें 7,000 की जो खजूरें सेल करी थी और 5,000 की जो खजूरें की जो कॉस्ट थी, सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप के अंदर ये हमने सारा काम कर लिया था। सुबह उठे 10 बजे और 7 बजे तक हमने प्रॉफिट कमा लिया था या नुकसान कर लिया था। हाउएवर इन केस ऑफ कंपनी ऐसा कुछ भी नहीं होता। कंपनी के अंदर आपको बहुत सी लीगल कंप्लाइंसेस से गुजरना पड़ता है। कंपनी की इनकॉर्पोरेशन होती है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बनता है, फिर आपको SECB से बिज़नेस चलाने की इजाज़त लेनी पड़ती है, फिर आपने आर्टिकल्स बनाने पड़ते हैं, कंपनी किस तरीके से ऑपरेट होगी, मेमोरेंडम बनाना पड़ता है, शेयर होल्डर्स जमा करने पड़ते हैं, और बहुत ही एक लंबे प्रोसेस से गुजरने के बाद एक दिन आता है कि हाँ फाइनली शेयर होल्डर बोलते हैं, जो कंपनी के ओनर्स हैं वो बोलते हैं चलें आओ शुरू करते हैं आप बिज़नेस। ये तब तक रमज़ान ही ख़त्म हो जाता है, फिर बिज़नेस होता है अगले रमज़ान में, अगले रमज़ान से पहले बिज़नेस नहीं होना। अच्छा, तो हम एक छोटे से तरीके से, छोटे से टेबल से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि पार्टनरशिप, सोल ट्रेडिंग और है ना कंपनीज़ के अंदर डिफरेंसेस क्या है। इधर मैं टाइप्स लिख देता हूँ, यहाँ पर सोल ट्रेडिंग लिख देते हैं, यहाँ पार्टनरशिप लिख देते हैं, एंड देन यहाँ कंपनी। अच्छा, डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस में हम ये देख लेते हैं कि इसको ओन कौन करता है। ओन एंड रन। अच्छा, सोल ट्रेडिंग के अंदर जो है ना वो एक इंडिविजुअल बंदा रन करता है। पार्टनरशिप के अंदर कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बड़ी है। कंपनी के अंदर जो है ना वो शेयर होल्डर्स आर दी ओनर ऑफ कंपनी। व्हाट शेयर होल्डर्स आर, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतने स्क्रैच से चलते हैं कि आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि शेयर होल्डर्स क्या होते हैं। देखिए, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं कि जब एक कंपनी फॉर्म होती है, कंपनी, एक एग्जांपल लेते हैं कि हाइपोथेटिकली कि एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है जिसमें इन्वेस्टमेंट करनी है 100 रुपये की, 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी है। अब इस 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट के लिए 10 बंदे जमा हुए हैं कि आए भाई हम एक बिज़नेस शुरू करते हैं जिसके अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी जो है ना वो 100 रुपये होगी। अब ये 100 रुपये जो है ना वो इवेंचुअली इन्होंने डिसाइड किया कि आपस के अंदर इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, तो 100 डिवाइड बाय 10 वुड बी 10। ठीक है, तो ये समझें कि 100 रुपये आपने इन्वेस्ट करने थे जिसमें 10 ओनर्स हैं, तो 100 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 10 रुपये हर बंदे का हिस्सा आया, और आपने अपना जो शेयर की प्राइस रखी वो भी रखी 10 रुपये, तो हर बंदे के पास इवेंचुअली एक एक शेयर आ गया, सबके पास एक एक शेयर आ गया। तो जितने भी लोग हैं X, Y, Z और इवेंचुअली 10 लोग और, हर बंदे के पास एक एक शेयर है कंपनी का, और वो एक शेयर रिप्रेजेंट करता है 10-10 रुपये। तो यहाँ पर भी 10 आ जाएगा, यहाँ भी 10 आ जाएगा, यहाँ भी 10 आ जाएगा, एंड देन इवेंचुअली 10 लोगों का हमारा टोटल जो होगा वो 100 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं शेयर होल्डर्स, ये जो है ये कंपनी के ओनर हैं। तो पहली डिफरेंस तो ये आ गया कि इसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल है, इसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, एंड देन इसके अंदर शेयर होल्डर्स हैं। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स के अंदर दरमियान फ़र्क यही है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के अंदर के दरमियान शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। कोई लीगल डॉक्यूमेंट इन टर्म्स ऑफ कि शेयर्स, लीगल डॉक्यूमेंट से मुराद ये है कि कोई एक सर्टिफिकेट नहीं है कि यार इसकी आप ओनरशिप रखते हैं, 10 रुपये की आपकी ओनरशिप है। शेयर होल्डर के अंदर शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और चाहे इलेक्ट्रॉनिकली हो चाहे फिजिकली हो, शेयर्स जो होंगे वो इलेक्ट्रॉनिकली हो या फिजिकली हो, आपके ना
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट या जो भी ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। हाँ, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। अच्छा, सेकंड डिफरेंस क्या है हमारे पास? सेकंड डिफरेंस है कि आइदर इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड, आइदर इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, जो हमने डिस्कस किया, अभी डिस्कस किया सोल पार्टनरशिप कंपनी, आपको भी पता है, ये जवाब मैं लिखूंगा, इस जवाब के लिखने से पहले ही आप लोगों को पता है कि आइदर इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, बिल्कुल भी नहीं, नो नो। कंपनी, यस, कंपनी इज़ द ओनली टाइप ऑफ बिजनेस, कंपनी सिर्फ एक वाहिद तरीका है दुनिया के अंदर बिजनेस करने का जिसको लॉ रिकॉग्नाइज करता है। इसको ना, इस दुनिया के अंदर इसको लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता, इसको भी नहीं करता, सिर्फ इसको करता है। अच्छा, तीसरी चीज़, डेट्स, वही 5,000 रुपये की खजूर है, वही 5 मिलियन की खजूर है, और यहाँ फॉर एग्जांपल समझ लें 50 मिलियन की खजूर है। अगर ये 5,000 रुपये एट सम पॉइंट ऑफ टाइम सलीम नहीं दे सका, वो रोज़ 5-5 हज़ार रुपये की खजूरें खरीद रहे हैं, एक दिन 7,000 की बिक गई, दूसरे दिन 6,000 की बिक गई, एक दिन 8,000 की बिक गई, एक दिन 9,000 की बिक गई, एक दिन 3,000 की बिकी, लेकिन वो 5,000 देने के काबिल था। क्यों? क्योंकि उसने पहले प्रॉफिट कमाया था। लेकिन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल 26 मार्च 2023 को 2024 को सॉरी, उसने ना ये सोचा, उसके साथ हुआ ये कि वो काबिल नहीं, वो उसके पास सिर्फ 4,000 रुपये कैश पड़ा हुआ था और उसको वेंडर को पैसे देने थे 5,000 रुपये। ठीक है, उसने बोला नहीं भाई, 1,000 रुपये तो मैं कहीं से भी नहीं ला सकता, मैं ये बिज़नेस कर करके थक गया हूँ, लेकिन ये 5,000 रुपये तो मुझे देने, बिज़नेस करके थक गया हूँ, मैं कंपनी को वाइंड अप कर रहा हूँ। ये भी नहीं बोला मैंने वेंडर को भाई 1,000 रुपये मैं आपको कल के प्रॉफिट से दे दूंगा, मैं बोला भाई कंपनी बंद करने जा रहा हूँ, मेरे से कोई खास मैं प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूँ, कंपनी बंद करने जा रहा हूँ, आपको 5,000 रुपये में, मेरे पास 4,000 रुपये पड़े, मैं 5,000 आपको कैसे दूँ? ये बात बोल ज़रूर सकता है, लेकिन वेंडर मानेगा नहीं। ये 1,000 रुपये उसको घर से लाने पड़ेंगे, 1,000 रुपये घर से कैश ला के ये इसको पे करेगा, एंड देन 4,000 यहाँ से लाएगा, 5,000 रुपये वुड बी पेड इधर। ठीक है, तो ये इसी को, इस 1,000 रुपये का जो पूरी की पूरी है ना कॉन्सेप्ट है ना, ये अनलिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। इसको कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, कि आपकी लायबिलिटी चाहे जितनी हो जाए, आपने एट एनी कॉस्ट उसको पे ऑफ करना है, आप बच के नहीं भाग सकते। सेम गोज़ फॉर दिस सिनेरियो कि अगर 50 मिलियन की आपने खजूरें ली और देन आप सिर्फ 40 मिलियन आपके पास कैश पड़ा हुआ है, 10 मिलियन आपको घर से लाना पड़ेगा इन केस ऑफ फॉर एग्जांपल कि आप कम बिजनेस बंद कर रहे हैं या XYZ कोई भी रीज़न हो, ये 50 मिलियन आपको वेंडर को पूरे पे करने हैं, इस 10 मिलियन को घर से लाना पड़ेगा। चलें भाई, अब हम डिस्कस करते हैं कंपनी के साथ क्या सीन होता है। कंपनी के साथ ये सीन होता है कि कंपनी की जो लायबिलिटी होती है ना, वो एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है। कंपनी जो होती है वो लिमिटेड लायबिलिटी के साथ फॉर्म होती है। अगर 50 मिलियन की आपने खजूरें ली, इसको हमें ना एक अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। नीचे डे 1 बिज़नेस शुरू कर दिया, सारी कंप्लाइंसेस कर ली, इनकॉर्पोरेशन कर ली। ये मैं सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ कंपनी के, हम आएंगे कि कैसे इनकॉर्पोरेशन होती है, क्या टाइप से कंपनी, ये सब हम डिस्कस करेंगे। डे 1 आपने ना 5 मिलियन की खजूरें ली, 7 मिलियन की उसको बेच दी और आपने 2 मिलियन का प्रॉफिट कमा लिया। अच्छा, ये आपका प्रॉफिट है और ये आपने कॉस्ट भी रिकवर कर ली 5 मिलियन की। ठीक है, सॉरी 5 मिलियन की, तो आपके पास अभी जो कैश अवेलेबल है वो है 7 मिलियन का। ठीक है, डे 2 आया, कॉस्ट सेल प्राइस, आपने क्या करा, 7 मिलियन की खजूरें खरीदी, 8 मिलियन की बेच दी, प्रॉफिट क्या, 1 मिलियन का आया प्रॉफिट। व्हाट इज़ योर कॉस्ट? कॉस्ट हमारी जो है वो है 7 मिलियन की, प्रॉफिट ये आ गया। आपके पास 7 मिलियन कैश पड़ा हुआ था, जितना आपके पास कैश पड़ा हुआ था आपने उतनी ही खजूरें खरीद ली थी, अब आपने 8 मिलियन की बेच दी, अब आपका 8 मिलियन का कैश है। डे 3 शुरू हो गया, डे 3 में आपने जितना आपका 8 मिलियन का कैश था उन सब की खजूरें खरीद ली, लेकिन शाम को आपको ये एहसास हुआ कि आपने सिर्फ और सिर्फ इसको बेची है 3 मिलियन की, आपके पास 5 मिलियन का लॉस आ गया। ठीक है, 5 मिलियन का 5 मिलियन का एक लॉस आ गया। अच्छा, अब 3 मिलियन, तो अब आपके पास अवेलेबल कैश कितना है, 3 मिलियन। क्यों? क्योंकि 8 मिलियन से आपने खजूरें ले ली और आपने इसको बेचा 3 मिलियन का, तो 3 मिलियन आज आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, 3 मिलियन के पैसे पड़े हुए हैं। शाम को आ गया वेंडर, वेंडर आ गया, आपने वेंडर को बोला कि भाई 8 मिलियन चाहिए, उसने बोला यस चाहिए, उसने बोला मेरे पास तो 3 मिलियन है, तो वेंडर ने बोला मैं क्या करूं भाई, 3 मिलियन है, मुझे तो वहाँ 8 मिलियन चाहिए। ठीक है, आपके पास 3 मिलियन कैश पड़ा हुआ है, तो वेंडर ने बोला कि
मुझे तो 8 मिलियन चाहिए, 5 मिलियन कहाँ से लाओ, घर से लाओ, घर से लाओ। ठीक है, आपने बोला घर से, लेकिन मैं तो एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी हूँ। मुझे तो डे वन पे कैफ 7 के टीचर ने बताया था कि मुझे तो अनलिमिटेड लायबिलिटी में घर से कैश लाना पड़ता है, लिमिटेड लायबिलिटी में तो घर से कैश लाना ही नहीं पड़ता। तो बोलते हैं ऐसा भी होता है? तो बोला बिल्कुल ऐसे ही होता है। होगा ये कि जो 8 मिलियन का वेंडर की लायबिलिटी थी, उसमें से 3 मिलियन जो आपकी कंपनी के अंदर कैश पड़ा हुआ है, आपके पास नहीं, आपकी कंपनी के अंदर कैश पड़ा हुआ है, वो आप इस वेंडर को देंगे, बच गए 5 मिलियन का उधार। 5 मिलियन का उधार आप बोलेंगे भाई मैं नहीं दे सकता, ठीक है, और मैं कंपनी को कर रहा हूँ बंद, कंपनी हो गई क्लोज, और मैं जा रहा हूँ घर। ठीक है, अब बताएं कि इसके अंदर क्या होना चाहिए। 5 मिलियन जो अगर आप सोल ट्रेडिंग कर रहे होते, आप पार्टनरशिप कर रहे होते, आपने लाजमी ये पैसा अपने घर से लाके देना पड़ता। हाउएवर इस केस के अंदर आपको उस 5 मिलियन में से 1 रुपया भी नहीं देना। इसकी वजह क्या है? क्योंकि कंपनी का एक कैरेक्टरिस्टिक है दैट द कंपनी इज़ अ लिमिटेड लायबिलिटी। यही सारा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताया कि सोल ट्रेडिंग के अंदर क्या होती है, एंड देन पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, कंपनी के अंदर क्या होता है। ये हमारे पास बेनिफिट है कि कंपनी फॉर्म करने का क्या फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा होता क्यों है? होता इसलिए है क्योंकि ऐसा नहीं होता कि दुनिया के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ आ गई और उसका कोई लॉजिक ना हो, कोई कॉन्सेप्ट ना हो। ये चीज़ होती क्यों है, क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, क्या रीज़न है कि ये चीज़ हो रही है? ये होता इसलिए कि कंपनी जो है ना, उसको लॉ मानता है कि ये दुनिया में बना आया हुआ एक आर्टिफिशियल पर्सन है। एक आर्टिफिशियल पर्सन आया है दुनिया के अंदर, जो कि सिर्फ इसकी बॉडी मौजूद नहीं है, लेकिन ये इटसेल्फ एक पर्सन है। जिस तरह के आप इंसान हैं, ये भी एक इंसान है। ठीक है, अगर इस कंपनी ने 8 मिलियन का माल लेके 3 मिलियन पे कर दिए और 5 मिलियन पे नहीं कर सका, तो ये इसकी गलती है, आपकी गलती नहीं है। और उसके लिए ये लायबल होगा, आप लायबल नहीं होंगे। और ये लायबल है पूरे 8 मिलियन के लिए। इसके पास 3 मिलियन अवेलेबल था, इसने 3 मिलियन पे कर दिया, ये 5 मिलियन पे नहीं कर सकता, किसी भी तरीके से पे नहीं कर सकता। इसके पास और कोई जायदाद भी नहीं है, आई एम अज्यूमिंग कि इसके पास कोई और प्रॉपर्टी या कोई और एसेट्स भी नहीं है जिसको बेच के ये 5 मिलियन पे कर सके। इसके पास कुछ भी नहीं है, ये बेचारा गरीब है। तो ये 5 मिलियन की जो टोपी है वो शेयर होल्डर्स की नहीं है, ये इस आर्टिफिशियल पर्सन की है। और ये आर्टिफिशियल पर्सन बोलेगा मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, ले लो, मेरी जेब खाली है भाई, जो चाहिए ले ले मेरे से। तो जब वेंडर उसकी जेब चेक करेगा, उसके पास कोई 1 रुपये का एसेट नहीं है, सिर्फ लायबिलिटी भरी पड़ी है, तो वो कहाँ से पैसे देगा? इवेंचुअली ये आर्टिफिशियल पर्सन जो है ना, ये आर्टिफिशियल पर्सन जो है ये बंद हो जाएगा, इसकी मौत हो जाएगी इन फ्यू सर्कमस्टांसेस। और ये जो लोग थे हमारे, कौन लोग थे हमारे, ये लोग जो थे, ये जो लोग थे वो इवेंचुअली दुख मनाएंगे, इसकी मौत का दुख मनाएंगे, और इवेंचुअली घर जाके दुख ज़रूर मनाएंगे, कैश नहीं देंगे, दुख ज़रूर मनाएंगे लेकिन कैश नहीं देंगे। ये जो लोग हैं दुख मना के बोलेंगे यार अच्छा खासा इंसान था, चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन इसकी मौत पे आपने कोई पैसा नहीं पे करना, सिर्फ और सिर्फ दुख मनाना है। दुख मनाया और आप चले गए घर। आपका बिज़नेस हो गया ख़त्म, शेयर होल्डर की शेयर्स सारे ज़ीरो हो गए, सब खत्म हो गया, कंपनी बंद हो गई। कंपनी की ये तो बहुत ही हम बेसिक तरीके से कंपनी, ये पूरा प्रोसेस है कि कंपनी ने इन्फॉर्म कैसे होना है, कंपनी ने अपने ऑपरेशंस कैसे चलाने हैं, कंपनी ने अपने ऑफिसर्स कैसे रखने हैं, कंपनी ने अपने डायरेक्टर्स, CEO, कंपनी अपनी मीटिंग्स कैसे करेगी, अकाउंट्स कैसे बनाएगी, एंड देन कंपनी ने अगर वाइंड अप होना है, ये जो वाइंडिंग अप है ना, यही हम इधर डिस्कस कर रहे हैं कि वाइंड अप कैसे होना है इस कंपनी ने। ये पूरा का पूरा ये है कि ये इधर जो है ना, ये कंपनी वाइंड अप हो जाएगी। अभी इस कंपनी को वाइंड अप होना है ना, तो ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे हमारा लास्ट चैप्टर है जो 15 मार्क्स हमसे ना एक्सपेक्ट करता है एग्जामिनर के, हम और एग्जामिनर हमसे 15 मार्क्स पूछता भी है इस चैप्टर से कि कंपनी ने वाइंड अप कैसे होना है, किस प्रोसेस से गुजर के होना है, क्या कंप्लाइंसेस करनी पड़ेंगी, किस तरीके से हमने इस 5 मिलियन वाले वेंडर को है ना पैसे देने हैं, और किस पॉइंट पे जब हमारे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, कि हमारा कुछ भी नहीं बचेगा, देन सब कुछ ख़त्म होने के बाद हम उसको बोलेंगे सॉरी जो था यहीं तक था, इसके बाद हम आपको कुछ पैसे नहीं दे सकते, ये आपकी टोटल अमाउंट है,
3 मिलियन 4 मिलियन जो भी बनते हैं, 8 मिलियन से जो 3-4 मिलियन वाइंडिंग अप के प्रोसेस से हम गुजर के जो हम उसको कैश पे कर सकेंगे करेंगे, देन कंपनी ने क्लोज़ हो जाना है, शेयर होल्डर्स ने घर चले जाना है, और जो आर्टिफिशियल पर्सन है उसका इंतकाल हो जाना है। तो इस तरीके से हम ने डिस्कस किया कि सोल ट्रेडिंग बिजनेसेस किस तरीके से होते हैं, एंड देन सोल ट्रेडिंग में क्या, सोल ट्रेडिंग पार्टनरशिप एंड देन कंपनी के अंदर क्या हमारे मेन डिफरेंसेस हैं।